अच्छा, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ई कॉमर्स वेबसाइट में डैशबोर्ड को इंटीग्रेट करवा लिया था, साथ साथ एडमिन लॉगिन वगैरह भी, और उसको लॉगआउट वगैरह का काम भी परफॉर्म हमने कर लिया था। ठीक है, यहाँ से अगर मैं लॉगिन करता हूँ करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड के साथ, ठीक है, तो मुझे वो डैशबोर्ड पे मेरे इंटीग्रेट करवा देते हैं। ठीक है। और उसके बाद आज तो देखेंगे कि प्रोफाइल वाला काम हमने आज देखना था, किस तरीके से एडमिन की प्रोफाइल वगैरह, और उसके आगे देखते हैं कि हमारे पास स्टाफ वगैरह किस तरीके से हम ऐड वगैरह उसको करवा सकते हैं। ठीक है। तो प्रोफाइल पर सबसे पहले आते हैं। अच्छा, स्टाफ की बेसिकली हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो यूज़र है वो सिर्फ एक ही है। ठीक है। एक एडमिन अपना यूज़र है, दूसरा कस्टमर है, तो स्टाफ की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो स्टाफ को मैं यहाँ से हटा दूँ। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोफाइल वगैरह को किस तरीके से एडमिन अपनी चेंज वगैरह करवा सकता है। ठीक है, प्रोफाइल यहाँ से भी आकर वो देख सकता है अपनी, और यहाँ से जब लॉग आउट पे आते थे बटन से पहले यहाँ पर भी प्रोफाइल देख सकता है। ठीक है, दोनों में सेम काम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ अपने कंट्रोलर में, और कंट्रोलर में आने के बाद यहाँ से मैं एक एक्शन मेथड क्रिएट करूँगा प्रोफाइल के लिए, और इसका नाम मैं रख दूंगा प्रोफाइल, और ये भी मुझे एक रिटर्न करवा कर देगा व्यू। ठीक है, व्यू सबसे पहले इसका क्रिएट कर लेता हूँ मैं, राइट क्लिक, ऐड व्यू, और रेजर व्यू, और व्यू का नाम वही होगा जो मेरे एक्शन मेथड का नाम है, प्रोफाइल। ठीक है, तो उसने मुझे एक व्यू क्रिएट करके दे दिया है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर आकर मैं एक हेडिंग लगा दूंगा एडमिन प्रोफाइल की, या माय प्रोफाइल की। ठीक है, इस तरीके से हेडिंग लगा दी। ठीक है, जिस तरीके से मैंने इंडेक्स पर लगाई हुई थी हेडिंग, कुछ इस तरीके से, इसी को मैं काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ, माय डैशबोर्ड की जगह मैं यहाँ पर आकर ये माय प्रोफाइल लिख दूंगा। ठीक है, तो हेडिंग मेरे पास आ जाएगी। अब उसके बाद करना क्या है कि मुझे एक बेसिकली फॉर्म चाहिए होगा, जिसमें वो पहले से डिटेल्स उसकी डिस्प्ले होकर आ रही होगी, और वो उसको फिर अपडेट वगैरह करवा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आकर एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ। फॉर्म का मेथड में रख दूंगा पोस्ट। उसके बाद यहाँ से सबसे पहला इनपुट मैं लगाऊंगा अपने एडमिन के नेम के लिए, तो टाइप इसकी हो जाएगी टेक्स्ट। प्लेस होल्डर में इस पर कह दूंगा एंटर योर नेम। नेम मैं किसको असाइन कर दूंगा, एडमिन अंडरस्कोर नेम। ठीक है। अब क्योंकि मुझे डेटा यहाँ से अपने डेटाबेस में भेजना है, तो अपने मैं इनपुट फील्ड्स का नाम वही रखूंगा जो मैं अपनी मॉडल प्रॉपर्टीज का नाम रखा हुआ है एडमिन में, जो मैंने मॉडल क्रिएट किया था एडमिन का। ठीक है, यहाँ पर ये एडमिन नेम, ईमेल, पासवर्ड और इमेज। ठीक है, यही सेम मैं नाम वहाँ पर अपने इनपुट फील्ड्स में दूंगा, और यहाँ से आगे भी इसको पेस्ट, ये हो जाएगा ईमेल के लिए, ये हो जाएगा पासवर्ड के लिए। ठीक है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, और इमेज को मैं अलग से वो क्या करवाऊंगा, अपलोड करवाऊंगा। ठीक है, और ये लास्ट में हमारे पास हो गया इनपुट उसके बटन के लिए। ठीक है, सेकंड है हमारे पास ईमेल के लिए, तो मैं यहाँ पर आकर कह दूंगा एंटर योर ईमेल और एडमिन ईमेल। लास्ट हो जाएगा पासवर्ड। पासवर्ड को मैं यहाँ से टाइप इसकी रख दूंगा पासवर्ड, और एंटर योर पासवर्ड, और यहाँ पर भी एडमिन नेम की जगह एडमिन पासवर्ड नेम उसका आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा इनपुट टाइप सबमिट, जिसके लिए मुझे ना तो प्लेस होल्डर चाहिए ना तो मुझे नेम चाहिए। मैं सिंपल यहाँ पर आकर एक वैल्यू लिख दूंगा अपडेट प्रोफाइल की। ठीक है, तो ये मेरे पास एक बेसिक सा फॉर्म क्रिएट होकर आ चुका है। ठीक है, कुछ बूट स्टेप की क्लासेस वगैरह मैं इस पर इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर आकर एक क्लास लगा दी, और यहाँ पर आकर मैंने क्लास दे दी फॉर्म कंट्रोल की, और इसी के साथ साथ एम वाई मैं यहाँ पर आकर दे दूंगा 3। ठीक है, बेसिकली वाई एक्सिस में मतलब मार्जिन टॉप और बॉटम से मैं इसको मैंने 3 दे दी, मार्जिन बूट स्टेप की क्लासेस आई। ठीक है, आउटपुट जरा देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने जरा डैशबोर्ड के लेआउट में आता हूँ, और लिंक करवा देता हूँ अपना प्रोफाइल वाला पेज। ठीक है, तो प्रोफाइल वाला पेज हमारे पास ये है। तो यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की जगह मैं अपना @url.action, और यहाँ पर आकर मैं दे दूंगा, मैंने कहा मुझे प्रोफाइल वाले एक्शन मेथड पे जाना है, जो कि एडमिन कंट्रोलर का ही पार्ट है। ठीक है, एक तो यहाँ पर मुझे चेंज करना है, दूसरा लॉग आउट से पहले भी था, तो यहाँ से मैं इसको सेम कॉपी करता हूँ, और यहाँ प्रोफाइल में एच रेफ के एट्रीब्यूट में आकर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब जरा आउटपुट देखते हैं इसका कि क्या आउटपुट आता है।
प्रोफाइल में जाता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो बेसिकली ये अभी मेरे पास कुछ आउटपुट आ रहा है प्रोफाइल का। ठीक है, फॉर्म मेरे पास ये कुछ इस तरह का आ रहा है अभी। ठीक है, पूरे उसमें वेट ले रहा है। मैं सेंटर में फॉर्म को लेकर आना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, एक रॉ बनाऊंगा। अब एक बूट स्टेप में एक रॉ में 12 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ कॉलम्स को यहाँ से छोड़ दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक दो कॉलम को यहाँ से छोड़ दिया, दो कॉलम को यहाँ से छोड़ दिया। ठीक है, 4 कॉलम मेरे पास यूटिलाइज हो गए। तो 8 कॉलम बचे, तो 8 कॉलम को मैं ये इस फॉर्म में रखकर वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, और बटन वगैरह को भी मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। तो वापस आते हैं अपने प्रोफाइल वाले व्यू में। और सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, फॉर्म से पहले मैं बनाऊंगा एक डिव, और उसको मैं क्लास असाइन कर दूंगा रॉ की। ठीक है, इस पूरी फॉर्म को मैं इस रॉ के अंदर रखूंगा। अब उस रॉ के अंदर मैं एक डिव बना रहा हूँ, उसको मैं क्लास असाइन कर रहा हूँ, कॉल एमडी मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल 2। दो कॉलम मैंने यहाँ से छोड़े फॉर्म से पहले, ब्लैंक बिल्कुल, और दो कॉलम मैंने ब्लैंक छोड़ दिए फॉर्म के बाद। ठीक है, दो ऊपर से यूटिलाइज हो गए, दो उसके बाद यूटिलाइज हो गए। ठीक है, अब टोटल 8 बचे हैं कॉलम मेरे पास। तो 8 के 8 कॉलम में मैं क्या रखूंगा, इस पूरे फॉर्म को रख दूंगा। तो यहाँ से अगर एक और डिव बना रहा हूँ मैं, क्लास उस पर असाइन कर दूंगा इस दफा कॉल एमडी 8 की। और इसका जो क्लोजिंग टैग है वो होगा फॉर्म के बाद। ठीक है, तो ये मेरे पास अभी, अच्छा फॉर्म के बाद होगा तो मैं यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास अभी एक बेसिक सा फॉर्म क्रिएट होकर आ चुका है। ठीक है, और साथ साथ जो मेरा बटन है उसको मैं कर दूंगा बीटीएन। बीटीएन में कर दूंगा इसको प्राइमरी। ठीक है, अब जरा इसका जाकर आउटपुट देखते हैं। अच्छा, अभी तक मैंने प्रोफाइल पर वो वैलिडेशन नहीं लगाई कि मतलब जब तक यूजर लॉगिन ना कर ले तो प्रोफाइल वाले पेज को एक्सेस नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ से आके डायरेक्ट भी प्रोफाइल वाले पेज को भी एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने वैलिडेशन नहीं लगाई। जो मैंने इंडेक्स पे लगाई थी, मतलब इंडेक्स पे क्या लगाया था कि जब मैं एडमिन कंट्रोलर के अंदर जो इंडेक्स सेक्शन मेथड है उस पर जाता था बगैर लॉगिन किए, तो मुझे वापस वो लॉगिन पे रीडायरेक्ट करवा के दे देगा। ठीक है, लेकिन प्रोफाइल में भी मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन हर पेज पर आपने ये वाला काम लाजमी परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक बेसिक सा फॉर्म क्रिएट होकर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले से कुछ डिटेल्स वगैरह फिल होकर आए। ठीक है, कौन सी डिटेल फिल होकर आए, जो मेरे डेटाबेस में एडमिन की थी। ठीक है, एक ही एडमिन है फिलहाल अभी मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पर वो मुझे काम परफॉर्म करवाना है। ठीक है, अच्छा अब काम जो मैं यहाँ परफॉर्म कराऊंगा, क्योंकि अभी एक ही एडमिन है, तो अगर मैं सारा डेटा भी फैच करवाता हूँ तो मुझे अलग से कोई डेटा एडमिन या फैच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही एडमिन है मेरे पास। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर एडमिन मेरे पास मल्टीपल हो, और जो एडमिन लॉगिन है सिर्फ उसकी प्रोफाइल में उसी का डेटा डिस्प्ले करवाएगा, बेसिकली यूजर वाइज फैच डेटा हमें परफॉर्म करवाना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है सबसे पहले तो तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जब एक्शन मेथड ये वाला मेरा एग्जीक्यूट हो, ठीक है, तो साथ साथ अपनी प्रोफाइल का डेटा भी वो कहाँ पर ले जाए, अपने व्यू में ले जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आकर सबसे पहले मुझे करना है अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट डॉट टीबीएल एडमिन डॉट, और यहाँ पर आकर मैं इसको कर लूंगा फाइंड। ठीक है, और फाइंड बेसिकली करेगा वो आईडी के थ्रू। अब आईडी मेरे पास यहाँ पर मैं तो लेकर आया नहीं हूँ, कि मैं फॉर एग्जांपल जैसे अपडेट और डिलीट में क्या करता हूँ, एक्शन मेथड में आईडी पास कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर आईडी मेरे पास कहाँ स्टोर है, वो है इस एडमिन सेशन में। ठीक है, ठीक है, एडमिन सेशन में यहाँ पर देख सकते हैं कि आईडी स्टोर करवाई थी। तो एडमिन सेशन में मेरे पास क्या है, वो आईडी स्टोर है। तो यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं सेशन को गेट करूंगा, HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पर आकर मैंने एडमिन सेशन को पास करवा दिया, जो मेरे सेशन का नाम था जिसमें मेरी आईडी स्टोर है। और यहाँ पर आकर मैंने कहा उस सेशन को एक वेरिएबल में स्टोर करवा देना, मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया फॉर एग्जाम्पल एडमिन आईडी के नाम से। ठीक है, और इस एडमिन आईडी को मैं कहाँ पर पास करवा दूंगा, अपने इस फाइंड में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पास करवा दिया। अब होगा क्या कि यहाँ पर वो जो एडमिन लॉगिन हुआ है उसकी आईडी किसके पास है, एडमिन आईडी के पास है। और मैंने कहा वही वाला एडमिन का सारा डेटा फाइंड करके लेकर आ जाओ यहाँ से। ठीक है, और मैंने कहा यहाँ पर जो भी रॉ आ रही है फैच होकर उस आईडी के अकॉर्डिंग उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा देना, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया रॉ के नाम से। ठीक है, और उस रॉ को मैं भेज दूंगा अपने व्यू के पास। ठीक है, तो यहाँ से तो मैं डेटा फाइंड करके लेकर आ गया। ठीक है, अब मैं वापस जाता हूँ अपने प्रोफाइल वाले व्यू में, और बेसिकली जो मेरे पास डेटा यहाँ पर आ रहा है पूरी रॉ में, मुझे उसको यहाँ पर कॉल कराना है, लेकिन उससे पहले मुझे मॉडल को यहाँ पर पास करना पड़ेगा कि कौन से मॉडल से डेटा लेकर आ रहा हूँ। मैंने कहा एडमिन के मॉडल से मैं डेटा लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, और लिस्ट फॉर्म में फिलहाल अभी मैं नहीं लेकर आ रहा, तो यहाँ पर मैंने लिस्ट नहीं पास किया हुआ। ठीक है,
और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, अब मुझे बाय डिफॉल्ट इसमें वो वैल्यू शो करवानी। ठीक है, अब देखिए जो भी डेटा फैच होकर आया ना रॉ से, वो मान लें कि हमारे पास इस एडमिन के पास है, मतलब पूरी जो रॉ फैच होकर आई है एडमिन वाले मॉडल के पास है। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, जिस तरीके से मैं क्या करता था फैच करवाते हुए मॉडल का इस्तेमाल करता था अपने फॉर ईच लूप में, तो यहाँ पर क्योंकि फॉर ईच लूप में नहीं लगा रहा, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, मॉडल का इस्तेमाल करूंगा। मैंने कहा वैल्यू, और मैंने यहाँ पर अगर कॉल करा मैंने कहा @मॉडल। ये मॉडल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉडल्स का फोल्डर नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास एक कीवर्ड है। ठीक है, और ये मॉडल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ऊपर मैंने मॉडल कॉल करवाया है। ठीक है, और मैंने कहा मॉडल में जाना, और उसके पास जो एडमिन नेम है वो मुझे फैच करवा के यहाँ दे देना, जो भी फैच होकर आए। इसी को एज इट इज करते हैं कॉपी। सेम चीज होगी ईमेल के लिए, यहाँ पर आ जाएगा एडमिन ईमेल, और सेम चीज होगी पासवर्ड के लिए भी, यहाँ पर आ जाएगा एडमिन पासवर्ड। ठीक है, और साथ साथ आईडी के लिए भी, क्योंकि अब मैं जब डेटा को अपडेट करा दूँ तो मुझे आईडी को भी साथ भेजना पड़ता है। तो यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, एक इनपुट लगाऊंगा, लेकिन ये आईडी यूजर से हाइड रहेगी। यहाँ पर एक इनपुट लगाऊंगा, उसकी टाइप मैं कर दूंगा फिलहाल अभी हिडन कर देते हैं इसको, ताकि मुझे वो डिस्प्ले ना करवाए यूजर को। ठीक है, और प्लेस होल्डर वगैरह कुछ नहीं दे रहा। नेम मैं इसको एक असाइन कर रहा हूँ एडमिन आईडी का। और मैंने कहा वैल्यू भी कहाँ से आएगी उसकी, मैंने कहा वैल्यू आएगी इसकी एडमिन आईडी वाली प्रॉपर्टी से। ठीक है, बिल्कुल सेम। ठीक है, और कोई क्लास वगैरह डिस्प्ले इसमें नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं इसको डिस्प्ले यूजर को नहीं करवाना चाह रहा। ठीक है, अब जरा आउटपुट देखते हैं इसका, कि जो वैल्यूज मेरे पास आई हैं वो मुझे टेक्स्ट बॉक्स में फैच करवा कर देता है या नहीं। ठीक है, डायरेक्ट जाता हूँ मैं अपने प्रोफाइल वाले पेज पर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एरर। ठीक है, उसको वैल्यू नल मिल रही है। तो एक काम मैं यहाँ से करता हूँ कि यहाँ पर मैं की में डेटा दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैंने रिप्रेजेंट करवा दिया 0। ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है जो भी आने वाली रॉ है। ठीक है, यहाँ पर एरर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो ये इससे अभी अगर हमारा डेटा नल आ रहा है तो मैं वापस जाता हूँ अपने जरा एडमिन कंट्रोलर पे, और यहाँ पर आकर मैं स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैंने फाइंड की जगह यहाँ पर वेयर का इस्तेमाल किया। ठीक है, और ये भी हमारे पास डेटा लेकर आता है, किसी भी कॉलम के थ्रू आप लेकर आ सकते हैं। ठीक है, वो सिर्फ आईडी से लेकर आते डेटा, यहाँ से वो किसी भी कॉलम के थ्रू डेटा को लेकर आ सकता है, लेकिन मैं भी फिलहाल टारगेट करूंगा अपने आईडी वाले कॉलम को। तो मैंने यहाँ पर अगर लिखा ए लैम्डा एक्सप्रेशन ए डॉट, ये ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे एडमिन वाले टेबल को। मैंने कहा एडमिन वाले टेबल में जाना और एडमिन आईडी वाले कॉलम को बराबर कर देना किसके, इस एडमिन आईडी वाले उसके। ठीक है, और यहां पर आकर मैं क्या कर दूंगा, बेसिकली उसको मैं, अगर मैं यहां से आके इसको उस इंटीजर में कन्वर्ट करवा दूंगा, इंटीजर डॉट पार्स। और यहां पर आकर मैंने ले लिया इसको कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब जरा देखते हैं जाकर कि हमारा डेटा आता है नहीं, अपने उसमें यहाँ पर मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो देखते हैं अभी फिलहाल हमारे पास डेटा वो लेकर आ रहा है या नहीं। ठीक है, मैं जाता हूँ वापस डायरेक्ट प्रोफाइल पे। ठीक है, तो यहाँ पर आकर क्या कह रहा है कि भाई लिस्ट में डेटा को लेकर आना है, तो एक काम करते हैं इसमें, अब जरा पास करके देखते हैं, या पहले एडमिन कंट्रोलर पे जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि वो लिस्ट में डेटा को मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं लिस्ट में डेटा को ले जा सकता हूँ। ठीक है, और वहां पर भी जाकर मैं क्या करता हूँ, प्रोफाइल में अगर अपने डेटा को यहाँ पर लिस्ट में ले जाऊँ। अच्छा, यहाँ पर अब लिस्ट में लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर बेसिकली एरर आ रहा है, तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता हूँ कुछ इस तरीके से, 0 लगा के। ठीक है, 0 बेसिकली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, जो पर्टिकुलर रॉ मेरे पास फैच होकर आई है सिर्फ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब जरा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए बेसिकली मसला आ क्या रहा है। अब मैंने उसको बोला गया था कि भाई यहाँ पर कौन सा डेटा लेकर आना जो एडमिन लॉगिन हुआ हो। अब मैं यहाँ पर आकर बार बार क्या कर रहा हूँ कि बगैर लॉगिन के अपने प्रोफाइल वाले पेज पे जा रहा हूँ, तो उसको आईडी सेशन में मिल ही नहीं रही। इस वजह से वो क्या करके लेकर आ रहा है, डेटा को नल लेकर आ रहा है। तो मैं काम करता हूँ, पहले मैं जरा लॉगिन करता हूँ ताकि मेरे पास सेशन में एक आईडी जाकर सेट हो जाए। ठीक है, मैं रीस्टार्ट करता हूँ जरा एप्लीकेशन को दोबारा।
ठीक है, मैं पहले लॉग इन करता हूँ, फिर जाकर हूँ अपने प्रोफाइल वाले पेज पर। ठीक है, लॉग इन किया मैंने, लॉग इन होकर आ गया। अब मैं जाता हूँ जरा, मेरे पास आईडी जा चुकी है सेशन में। अब मैं प्रोफाइल वाले पेज पे जाता हूँ, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास वो जो डेटा है वो उसने मुझे डिस्प्ले करवा कर दे दिया अपने प्रोफाइल में। ठीक है, जो भी डेटा था। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जब मैं अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करूँ तो मेरी जो प्रोफाइल है वो अपडेट होकर आ जानी चाहिए। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सबसे पहले तो एक और एक्शन मेथड क्रिएट करूंगा। मैंने कह दिया यहाँ पर आई एक्शन रिजल्ट, प्रोफाइल के नाम से सेम नाम से मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। और ये हो जाएगा हमारे पास HTTP पोस्ट के लिए। और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एक रेफरेंस मॉडल का, एडमिन वाले मॉडल का रेफरेंस आ गया। और मैंने कहा मुझे वो रिटर्न करवा कर दे देगा, इंडेक्स पे मुझे भेज देगा वापस, मतलब मुझे वो होम के पेज पे वापस भेज देगा। ठीक है, या इसको एक काम करता हूँ, वापस प्रोफाइल वाले पेज पे ही भेज देता हूँ। रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और मैंने कहा प्रोफाइल वाले पेज पर इसको वापस ले जाना। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली करना क्या है कि मुझे डेटा को अपडेट करवाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर क्या किया, सबसे पहले तो _context.tbl_admin डॉट, और मैंने कहा उसके डेटा को मुझे अपडेट करवाना है। मैंने कहा कौन से डेटा को, सारा डेटा जो फॉर्म से इस एडमिन वाले रेफरेंस वेरिएबल में आया है। यहाँ पर मैंने इसको पास करवाया, और मैंने कहा _context.save_changes। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास डेटा वो अपडेट मुझे करवा कर दे देगा और वापस मुझे रीडायरेक्ट करवा देगा अपने प्रोफाइल वाले पेज पर। ठीक है, वापस आते हैं अपने एप्लीकेशन पे। ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड। ठीक है, मैं जाता हूँ प्रोफाइल वाले पेज पे, और यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल अपनी डिटेल्स वगैरह को अपडेट करा, तो मैंने एडमिन का नाम चेंज किया, और यहाँ से आकर मैं उसकी ईमेल को चेंज कर दूंगा, और सेम पासवर्ड को चेंज कर दूंगा। ठीक है, अब अपडेट प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, डेटा। अब यहाँ पर देखें, बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखें क्या कह रहा है कि कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम एडमिन इमेज। मतलब एडमिन इमेज में अभी जो वैल्यू जा रही है वो नल जा रही है, क्योंकि मैंने अभी तक एडमिन इमेज को यहाँ पर टारगेट नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पर क्या करें, एडमिन इमेज वाले कॉलम को यहाँ पर टारगेट कर दें। ठीक है, और उसके बाद क्या करें, फिर इमेज को चेंज करवाएं। दूसरा तरीका ये कि आप इमेज को अलग से टारगेट करें और उसको चेंज करवाएं। तो यहाँ पर अगर फिलहाल इस चीज को ओवरकम करने के लिए कि वैल्यू मेरे इमेज वाले कॉलम में नल ना जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एज इट इज यहाँ से आईडी वाले उसको कॉपी करता हूँ, और बटन से पहले मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और मैंने कहा यहाँ जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी एडमिन इमेज वाली, जो पहले से इंसर्ट है। और यहाँ पर मैंने कह दिया एडमिन इमेज वाले कॉलम का नाम आ जाएगा। अब इससे होगा ये कि जो इमेज पहले से आपकी इंसर्ट हुई हुई है, वही वाली इमेज क्या होगी, अपने डेटाबेस में वो लेकर जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को। ठीक है, प्रोफाइल पे आया मैं, और यहाँ से दोबारा से डिटेल्स चेंज करता हूँ मैं। ठीक है, अपडेट प्रोफाइल के बटन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर आकर क्या कह रहा है कि एडमिन इमेज में जो वैल्यू है वो नल जा रही है। ठीक है, तो मैं वापस जाता हूँ अपने जरा प्रोफाइल वाले उस पे, और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। अच्छा, मैं पहले ये देख लेता हूँ कि हमारे पास जो इमेज है वो डेटाबेस में एडमिन के उसमें कोई इमेज है भी या नहीं है। ठीक है, मैं जरा डेटाबेस में आ जाता हूँ अपने। ठीक है, मैं डेटाबेस में आता हूँ, ई कॉमर्स वेबसाइट में आता हूँ, और यहाँ से अपने एडमिन वाले टेबल को जरा फैच करवा के देखते हैं। TBL एडमिन। अच्छा, यहाँ पर देखें इमेज है ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू उसके पास नहीं जा रही। तो मैं काम करता हूँ फिलहाल, यहाँ से मैं यहाँ से जरा डेटा को अपडेट कर लेता हूँ। मैंने कहा अपडेट TBL एडमिन सेट, और पहले सेट नहीं, अपडेट TBL एडमिन, कॉलम का नाम हमारे पास है एडमिन इमेज, सेट एडमिन इमेज, और उसमें यहाँ पर आकर मैं वैल्यू लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एडमिन डॉट JPG।
वेयर एडमिन आईडी के कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए 1 के। ठीक है, एग्जीक्यूट करवाते हैं क्यूरी को, वन ड्रॉ इफेक्टेड। अब सेलेक्ट करवा के देखते हैं, तो यहाँ मेरे पास अब वैल्यू नल नहीं है, तो वहां पर कोई ना कोई वो वैल्यू लाकर वो दे देगा। तो रीस्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को। ठीक है, प्रोफाइल में जाता हूं मैं, और यहाँ से अब डेटा को अपडेट करवाते हैं। अपडेट करवाते हैं। ठीक है, अपडेट मेरे पास देखें डेटा अगर आ गया, वापस ने मुझे उसी पेज पे रीडायरेक्ट करवा कर दे दिया। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लॉग आउट करता हूँ, ठीक है, पहले मैं दिखा देता हूँ कि डेटा मेरे पास अपडेट हुआ है नहीं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि मेरा डेटा अपडेट होकर आ चुका है। ठीक है, इमेज वाली वही वाली गई है जो पहले से हमारे पास इंसर्ट है। ठीक है, मैं लॉग आउट करता हूँ। अब अगर मैं ये वाली डिटेल से लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ, हमारे पास एरर आ गया, इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, अब मैं जो ईमेल पासवर्ड चेंज किया था वहां से लॉग इन करवाता हूँ। लॉग इन, तो मेरे पास लॉग इन होकर आ गया। ठीक है, तो प्रोफाइल तो यहाँ पर मैंने अपडेट करवा ली है। अब क्या करवाना है मुझे, यहाँ पर इमेज को भी चेंज करवाना है। ठीक है, कि इमेज भी मेरे पास यहाँ पर चेंज होकर आनी चाहिए। तो वापस आते हैं अपने जरा कोड पर। ठीक है, यहाँ तो मैंने इस फॉर्म से क्या किया, सिर्फ अपनी कुछ डिटेल्स वगैरह को यहाँ पर मैंने अपडेट करवाया। ठीक है, अब मुझे बेसिकली क्या करवाना है, इमेज को ही चेंज करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक और फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एक और फॉर्म क्रिएट करने जा रहा हूँ, और उसका भी मेथड होगा पोस्ट। और यहाँ से अगर मैं सबसे पहले तो एक इनपुट लगाऊंगा, इनपुट टाइप फाइल। इनपुट टाइप फाइल नेम मैं इसका साइन कर दूंगा एडमिन इमेज। ठीक है, और उसी के साथ साथ इस पर एक क्लास इंप्लीमेंट करवा देते हैं, वही क्लासेस जो मैंने बूटस्ट्रैप की यहाँ पर इस्तेमाल की हुई थी। यहीं से करते हैं क्लासेस को कॉपी पेस्ट। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इमेज को यहाँ पर आकर डिस्प्ले भी बेसिकली मुझे करवाना है, तो यहाँ पर एक इमेज का टैग लगा रहा हूँ, SRC। और यहाँ पर आकर मैं इमेज को बेसिकली फैच करवाना है, जो इमेज मेरे पास आ रही है। तो यहाँ पर आकर मैंने पास करा है सबसे तो रूट का फोल्डर। ठीक है, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि मैंने फोल्डर बनाया था नहीं बनाया था रूट के फोल्डर में। ठीक है, मैंने अभी तक इमेजेस का फोल्डर नहीं बनाया, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड पे जाता हूँ, न्यू फोल्डर। और यहाँ पर मैं एडमिन इमेज के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ जहां से मेरी इमेजेस आएंगी। तो यहाँ पर मैंने कर दिया एडमिन इमेज और स्लैश, और यहाँ पर आकर मैंने पास करवाया मॉडल। और सेम हमारे पास जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही, और डॉट, यहाँ पर आ जाएगा एडमिन इमेज वाला कॉलम। ठीक है, और यहाँ पर अगर ASP अपेंड वर्जन को मैं कर दूंगा ट्रू। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास इमेज फैच होकर आएगी, और वहां पे मैं क्या करूंगा, इमेज को अपडेट करवा दूंगा और बता दूं। और इससे यहाँ पर आकर मैंने कर दिया इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू मैंने इस पर यहाँ पर कर दी फॉर एग्जांपल चेंज इमेज की या चेंज प्रोफाइल की। ठीक है, और अब देखें यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास होगा कि मेरे पास एक ही व्यू में दो फॉर्म बने हुए हैं, और जब मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कौन सा एक्शन मेथड टारगेट होकर आता है, वही सेम एक्शन मेथड जो उस नाम से बनाया था। ठीक है, लेकिन ये जो एक्शन मेथड है वो हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट का जो डेटा है वो चेंज करके लेकर आता है। अब एक और एक्शन मेथड मैं क्रिएट करूंगा। ठीक है, यहां से अगर मैंने बना दिया इसको, मैं यहां पर आकर रख दूंगा फॉर एग्जाम्पल चेंज इमेज, चेंज प्रोफाइल इमेज के नाम से मैं एक एक्शन मेथड क्रिएट कर रहा हूं। और मैंने कहा ये मुझे रिटर्न करवा कर देगा रीडायरेक्ट टू एक्शन। यही वाली स्टेटमेंट को मैं करता हूं यहाँ से कॉपी, यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट। और इमेज चेंज कैसे होगी, मैंने कहा अब ये वाला एक्शन मेथड कब टारगेट होगा। ठीक है, ये भी HTTP पोस्ट। ठीक है, ये वाला एक्शन मेथड उस वक्त टारगेट होगा जब मैं सेकंड वाला जो फॉर्म है वो फिल करता हूं। तो यहां से आकर मैं उसको बता दूंगा कि भाई मैं कौन से एक्शन मेथड को टारगेट करना चाह रहा हूं। मैंने कहा ASP एक्शन, कौन सा एक्शन मेथड, मैंने कह दिया ये होगा चेंज प्रोफाइल इमेज वाला। तो यहां से इस दफा मैंने उसको बता दिया कि भाई कौन सा एक्शन मेथड टारगेट करना है, मैंने कहा चेंज प्रोफाइल इमेज वाला। ठीक है, मतलब का जब ये इनपुट टाइप्स ये वाले सबमिट पर क्लिक होगा तो कौन सा एक्शन मेथड को टारगेट करना है, सेकंड वाले को। ठीक है, सेम HTTP पोस्ट के लिए। और उसके बाद फॉर्म में एक और, अब फाइल अपलोडिंग करवा रहा हूं तो एक और एट्रीब्यूट पास करना पड़ेगा, इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा।
ठीक है, लाजमी पास करवाना पड़ेगा जब भी आप फाइल अपलोडिंग करवा रहे हो। ठीक है, वापस आते हैं एडमिन कंट्रोलर पे। और यहाँ पर अगर सबसे पहले तो क्या करवाना है, मैंने यहाँ पर अगर पास कर दिया आई फॉर्म फाइल, कि बेसिकली मैं एक फाइल इनपुट लेकर आ रहा हूँ, और यहाँ पर आकर मैं पास करवाऊंगा अपने उसी इमेज का नाम जो मैंने वहां पर रखा था इनपुट का, एडमिन इमेज। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कि जो मैंने नाम यहाँ पर रखा था इस इनपुट का, बिल्कुल वही सेम नाम रखना है। और उसके बाद अब इसका सबसे पहले तो यहाँ जो फाइल आ रही है, और मुझे अब अपलोड कहाँ पे करवा कर देना है, बेसिकली मुझे इस रूट के फोल्डर के अंदर जो इमेज वाला फोल्डर है उसके लिए मैं आता हूँ जरा। उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट का। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग इमेज अपलोडिंग में देख चुके हैं, और यहाँ पर मैंने पास कर दिया env। सेम प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट करूंगा आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट के नाम से, और मैंने कहा उसके रेफरेंस वेरिएबल का नाम _env, और यहाँ पर आकर _env इक्वल टू env। ठीक है, वापस आते हैं अपने जरा एक्शन मेथड पे, और यहाँ पर आकर सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ इमेज पाथ के नाम से, और यहाँ पर आकर मैं कह रहा हूँ पाथ डॉट कंबाइन, और यहाँ पर आकर मैं कॉल कराऊंगा _env डॉट वेब रूट पाथ। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे इस रूट के फोल्डर को, रूट के फोल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और यहाँ पर आकर मैंने कहा उसके अंदर क्या है, एक एडमिन प्रोफाइल या एडमिन सॉरी इमेज वाला एक फोल्डर है, उसके अंदर जाना, और यहाँ जो एडमिन अंडरस्कोर इमेज, यहाँ जो भी फाइल आ रही है उसका फाइल नेम इसको गेट करके दे देना। ठीक है, मतलब क्या हुआ, क्या यहाँ पे रूट का फोल्डर, उसके बाद एडमिन इमेज का फोल्डर, और उसके बाद आपकी इमेज के फाइल का नाम। ठीक है, जो भी इमेज आ रही है, उसके बाद यहाँ पर आकर मैंने फाइल स्ट्रीम को कॉल करवाना है, फाइल स्ट्रीम fs इक्वल टू न्यू, और फिर उसके कंस्ट्रक्टर का नाम। उसके बाद इमेज पाथ, सबसे पहले तो पाथ बताना है, उसके बाद फाइल का मोड क्या होगा, मैंने कहा फाइल मोड डॉट क्रिएट, और फिर यहाँ पर जो भी इमेज यहाँ पर आ रही है इस एडमिन इमेज वाले पैरामीटर में मैंने यहाँ पर अगर गेट किया, और मैंने कहा कॉपी टू, और यहाँ पर मैं कॉल करा दूंगा अपना फाइल स्ट्रीम वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर एक और रेफरेंस ऐड करवाना है अपने एडमिन वाले मॉडल का, जैसे मैंने ऊपर कॉल करवाया था। और यहाँ पर अगर बस मुझे ये करना है कि भाई यहाँ जो मेरे पास कॉलम है, मैंने कहा एडमिन, ये वाला जो हमारे पास रेफरेंस है, मैंने कहा एडमिन डॉट एडमिन इमेज वाले कॉलम में वैल्यू कहाँ से आएगी, मैंने कहा जो इस एडमिन इमेज की फाइल का नाम है वही वाला इंसर्ट करवा देना जाकर, और फिर सेव चेंजेस करवा देना अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। ठीक है, सेव चेंजेस करवाने के बाद वापस मुझे प्रोफाइल पे भेज देगा। ठीक है, तो यहाँ से फोल्डर में इमेज भी आ जाएगी और साथ साथ मेरे डेटाबेस में भी चली जानी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते जरा एप्लीकेशन को। ठीक है, लॉग इन करते हैं अपने जरा डिटेल्स देख। ठीक है, प्रोफाइल में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी कोई भी इमेज यहाँ पर मेरे पास नहीं आ रही। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आके चूज फाइल के बटन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से आके मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इमेज है हमारे पास, ये ले ली। ठीक है, जैसे ही चेंज प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है, वापस मुझे उसी पेज पे रीडायरेक्ट करवा कर उसने मुझे दे दिया। और अगर मैं वापस जाता हूँ अभी अपने डेटाबेस में, तो इमेज यहाँ पर उसने मुझे चेंज नहीं करके दी। ठीक है, हमारे पास क्या आना चाहिए था, माई पे क्लिक, लेकिन उससे पहले अगर मैं फोल्डर में जाऊं, तो यहाँ पर देखिए फोल्डर में तो मेरे पास इमेज आ गई, लेकिन मेरे जो कॉलम में है वो वहां पर उसने मुझे इमेज को इंसर्ट नहीं करके दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर भी जिस तरीके से मैं अपडेट करवाते हुए डेटा को आईडी लेकर गया था, तो यहाँ पर भी मैं क्या ले जाकर देखता हूँ कि यहाँ पर भी मैं आईडी ले जाकर देखता हूँ कि मुझे वो अपडेट करवा कर दे रहा है इमेज को या नहीं। ठीक है, आईडी हाईडी रहेगी जैसे पहले थी। रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, फाइल सेलेक्ट करते हैं कोई, और यहाँ से आगे फॉर एग्जाम्पल मैं यही सेम इमेज ले रहा हूँ, और जैसे ही चेंज प्रोफाइल करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर अभी भी उसने मुझे इमेज शो नहीं करवा कर दी, लेकिन अगर मैं फोल्डर में जाकर देखूँ, उसने मुझे इमेज को चेंज नहीं करवा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर वापस आते हैं जरा। तो मैंने यहाँ पर अपडेट बेसिकली नहीं किया अपने पहले उसको,
तो इसी स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं। और अब जरा अपडेट वाली स्टेटमेंट मिस कर दी थी मैंने, डायरेक्ट मैंने सेव चेंजेस करवा दिया था। लॉगिन, अच्छा ये डिटेल्स नहीं है हमारे पास, तो इस डिटेल से लॉगिन करना है। ठीक है, प्रोफाइल में जाता हूँ। ठीक है, अब कोई इमेज सेलेक्ट करते हैं ज़रा और देखते हैं कि डेटा अपडेट होता है या नहीं। सेम इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, चेंज प्रोफाइल। ठीक है, एरर हमारे पास आ गया। ठीक है, बेसिकली एरर बोल क्या रहा है। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि भाई इसमें जो वैल्यू जा रही है वो नल जा रही है बेसिकली। मतलब कि हमारी जो कह रहा है कि कैन नॉट इंसर्ट इनटू एडमिन, अच्छा ईमेल। अच्छा यहाँ पर अपडेट मैंने लगा दी, तो इस वजह से हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो कॉलम है मेरे पास वो भी सारे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक शॉर्ट तरीका तो यही कि अब मैं क्या करूँ कि इन सबको मैं क्या करता हूँ, प्रोफाइल वाले पेज पर आता हूँ जरा। ठीक है, प्रोफाइल वाले व्यू में आता हूँ और जो भी वैल्यू यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ रही है, ठीक है, मतलब कि जो इनपुट मैंने यहाँ पर फील्ड ली थी, पहले मैंने क्या किया था कि पहले वाले फॉर्म में मैंने इमेज तो ली थी, क्योंकि इमेज नल जा रही थी तो मैंने उसको हाइड कर दिया था। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वही जाए इमेज जो मेरे पास पहले से आ रही थी। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, सारे इनपुट फील्ड को क्या करवा सकता हूँ, हाइड करवा सकता हूँ। ठीक है, बेसिकली आप वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी मैं उसको वैलिडेशन को नहीं लगा रहा। तो यहाँ पर आते हैं वापस अपने फॉर्म में, और यहाँ से जैसे मैंने आईडी वगैरह को लिया था, हाइड करवाया था, यहाँ पे मैं नेम को लूंगा, ईमेल को लूंगा और पासवर्ड को लूंगा, और सबके मैं नेम चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर आईडी की जगह आ जाएगा नेम, ईमेल, पासवर्ड, और यहाँ पर भी नेम, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, फाइल सेलेक्ट करते हैं कोई। ठीक है, अब जरा चेंज करते हैं प्रोफाइल को। ठीक है, तो अब यहाँ देखें। ठीक है, इमेज यहाँ पर मेरे पास आ गई। ठीक है, जो इमेज मैंने यहाँ पर आकर अपलोड की थी वही इमेज उसने मुझे डिस्प्ले करवा कर दे दी। तो मैं वापस जाता हूँ जरा एडमिन के उसमें, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने मुझे डिटेल को अपडेट करवा कर दे दिया। ठीक है, फिर फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा से कोई फाइल सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और इस दफा फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट करता हूँ, और चेंज प्रोफाइल का बटन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, जैसे ही चेंज प्रोफाइल करते हैं, ठीक है, तो जब बताए कि यहाँ पर ये इमेज आ रही है। ठीक है, अभी तक मैंने उसको हाइट पे फिक्स नहीं करवाई हुई थी, उस वजह से वो इस तरीके से ला के दे रहा है। तो मैं काम करता हूँ, मैं वापस जाता हूँ अपने व्यू में, और यहाँ पर आकर मैं जरा हाइट विड्थ इसको एक दे देता हूँ इनलाइन चेंजेस के थ्रू। विड्थ मैंने इसकी फॉर एग्जांपल कर दी 250 पिक्सल्स, और हाइट भी मैं इसको कर दूंगा 250 पिक्सल्स। ठीक है, अब जरा इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। सेव करवाया मैंने, आउटपुट देखते हैं, तो ये मेरे पास बेसिकली इमेज आ रही है। ठीक है, और उसी के साथ साथ क्या करता हूँ मैं, इस पर एक इनपुट टाइप, उसके बाद बटन एक लगा देते हैं। ये एक काम करता हूँ मैं, बटन को भी इनपुट टाइप फाइल, और इनपुट टाइप जो सबमिट है, ठीक है, इसको भी मैं सेम क्लासेस दूंगा। और उसी के साथ साथ जो मेरा बटन है बीटीएन, बीटीएन मैं इसको कर दूंगा प्राइमरी। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, तो उस तरीके से क्या कर लिया मैंने, प्रोफाइल वगैरह को भी एडमिन की चेंज करवा कर देख लिया। इमेज अलग से हमारे पास चेंज हो रही है, और हमारे पास ये जो टेक्स्ट वगैरह का जितना भी डेटा है वो अलग से हमारे पास चेंज होकर आ रहा है।